Hi, this is Jitendra Kumar on this side. You are watching our channel Economics Study Point. Today I will cover theoretical question that was asked IGNOU term in examination June 2020 for course code MEC 101. You can see I have written questions. Distinguish between the problem of adverse selection and moral hazard resulting due to asymmetric information. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको डिफरेंसेस करना है मोरल हैजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन क्यों क्रिएट होता है प्रॉब्लम एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट विद एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद डिफरेंसेस करेंगे। लेटर ऑन आई विल मेक डिफरेंसेस बिटवीन मोरल hazard and adverse selection. Asymmetric information, तो asymmetric information का मतलब ही होता है कि एक समान इंफॉर्मेशन नहीं हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन ठीक है। तो asymmetric information is a market conditions, okay, where buyer and seller have a different information about the price एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक ऐसा सिचुएशन है जहां जिस मार्केट सिचुएशन है जिसमें बायर एवं सेलर को, खरीदने वाला बेचने वाला को एक समान जानकारी नहीं होती। मतलब दोनों का मतलब जो इंफॉर्मेशन है एक समान नहीं होता। बायर ज्यादा जानता है शायद, तो सेलर ज्यादा जानता है। ये बताना बड़ा मुश्किल है। आपको इसको अदर वर्ड में कर सकते हैं, a situation where buyer and seller are not fully and equally informed about the quality and price of product, such situation is called asymmetric information. ठीक है, तो asymmetric information का जान चुके हैं। और जब दोनों के बीच में डिफरेंट जो क्या करते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण एज ए रिजल्ट ऑफ there is no transaction taking place between them, that is the buyer and seller of the product, it lead to market failure. ठीक है, तो हम यहाँ एग्जांपल अब एडवर्स सिलेक्शन में आते हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, अब एडवर्स सिलेक्शन में आते हैं। अब ऐसा एग्जांपल लेंगे कि एक तरफ एडवर्स सिलेक्शन भी कंप्लीट हो जाए और मोरल हैजार्ड भी आ जाए। ठीक है, तो कंसीडर एन एग्जांपल फ्रॉम इंश्योरेंस मार्केट। ओके, एक हम एडवर्स सिलेक्शन का आज जो एग्जांपल प्रेजेंट कर रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है। इन इंश्योरेंस मार्केट देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सन्स। वन पर्सन इज ए कंसीडर अ स्मोकर, ठीक है, a smoker, and another category and group is non a smoker. A smoker and non a smoker. A smoker who smoke, okay, non a smoker means the person who don't smoke a cigarette. एक सिगरेट पीने वाला है, एक नॉन जो सिगरेट नहीं पीने वाला, नॉन अ स्मोकर हमने कहा। ठीक है, अब देखिए, a smoker have maximum chance, a higher chance of getting ill. इसका चांस कितना होता है, मैक्सिमम चांस होता है गेटिंग इल होने का। ठीक है, गेटिंग बीमार पड़ने की संभावना इसका हायर होता है, बिकॉज इट स्मोक अ सिगरेट, और सिगरेट इज ए इंजुरियस टू हेल्थ। ओके, और यहाँ इसका क्या है कि नॉन स्मोकर हैज मिनिमम रिस्क ऑफ गेटिंग इल। इसका मिनिमम रिस्क होता है गेटिंग इल, बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, गेटिंग इल। ठीक है, दो कैटेगरी में है। अब यहाँ स्मोकर want to buy insurance product at the price of 20,000, ठीक है, but non-smoker want to buy insurance product at the price of 10,000, because
ये दोनों जो स्मोकर है वो 20,000 रुपया पर ये मैंने इंश्योरेंस का प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन नॉन स्मोकर जो है वो 10,000 रुपया खरीदने के, ऐसा डिफरेंसेस क्यों? 10,000 में नॉन स्मोकर तैयार खरीदने के लिए देना चाहते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ऐसा आखिर क्यों? ऐसा इसलिए कि स्मोकर जो होता है विच हैज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इल, ठीक है, लेकिन इसको एज कंपेयर नॉन स्मोकर के पास लॉयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इल, इसको बीमार होने की संभावना कम होती है, ये इसको ज्यादा रिस्क है भाई, क्योंकि सिगरेट पीता है। अब इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट नो द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पर्सन who want to get and purchase insurance product, क्योंकि हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि इंश्योरेंस जो कंपनी होती है उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति सिगरेट पीता है और कौन सा व्यक्ति नहीं पीता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को ये पता नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इल होने, जिसको ज्यादा बीमार पड़ने की संभावना है, और कौन सा व्यक्ति को बीमार पड़ने की कम संभावना है। इन दिस केस इंश्योरेंस कंपनी चार्ज एवरेज प्रीमियम। तो हाउ एवरेज प्रीमियम इज ए कैलकुलेट? एवरेज प्रीमियम वो चार्ज करता है बिकॉज it that is insurance company has no idea about the health status of a person who want to buy or purchase insurance product। तो एवरेज निकालने के लिए जो मीन होता है वही, तो 20,000 प्लस 10,000 ऐड करते हैं 30,000 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, 30,000 डिवाइडेड बाय 2 that is the 15,000। अब यहाँ देखो, average price for premium is determined 15,000। A smoker agree to purchase insurance product because the average price is less, okay, the price at which a smoker want to purchase insurance product which is equal to 20,000। जो स्मोकर होगा वो खुशी से लेगा इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, क्योंकि उसको 15,000 रुपया देना पड़ रहा है, और ऐसे वो देना चाहता था 20,000, उसको 5,000 का प्रॉफिट है। Whereas non-smoker don't agree to purchase insurance product at average premium rate 15,000 because the average premium is जो एवरेज प्रीमियम इसका है, एवरेज प्रीमियम जो हमारा निर्धारित हुआ है 15,000 रुपया 15,000 में है, और नॉन स्मोकर, ठीक है, दे आर विलिंग टू पे 10,000 रुपीज विच इज द हायर देन विच इज द लेस देन एवरेज प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर जो एवरेज जो प्राइस है उसको 15,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, वो देना चाहते थे 10,000, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि एवरेज प्राइस इज हायर द प्राइस एट विच नॉन स्मोकर्स are willing to purchase insurance product। तो at the average price 15,000 non-smoker don't agree to purchase insurance product। ये 15,000 में नॉन स्मोकर नहीं खरीदेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब जब ये नहीं खरीदेंगे तो ये मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है, दे नॉन स्मोकर विल मूव आउट ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट, ओनली a smoker are left insurance market। Now insurance company has to sell its product to only a smoker which has maximum probability of getting ill। That's the why insurance company cannot function properly because it has to pay more claim। अब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी हाँ, इंश्योरेंस मार्केट में केवल स्मोकर ही बचेंगे, नॉन स्मोकर
एवरेज प्राइस पर, जो एवरेज प्राइस या एवरेज प्रीमियम पर प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते, वो छोड़कर बाजार से बाहर चले जाएंगे, तो सिर्फ स्मोकर बचेगा और स्मोकर को ही इंश्योरेंस कंपनी को बेचना पड़ेगा। और स्मोकर को बेचने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना और ज़्यादा क्लेम करना। इन दिस केस इंश्योरेंस कंपनी हैज टू सफर लॉस। तो ठीक है, तो जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी क्या खोज रहा था, इंश्योरेंस कंपनी ऑलवेज वांट टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू दोज पर्सन व्हिच हैज ए मिनिमम रिस्क ऑफ गेटिंग इल। हमेशा इंश्योरेंस कंपनी ऐसा व्यक्ति को बेचना चाहेगा अपना प्रोडक्ट जिसको बीमार पड़ने की संभावना कम। यहाँ तो सब है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन, दिस इज सिचुएशन इज द कॉल्ड एडवर्स सिलेक्शन। तो प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन is created due to asymmetric information on the buyer and seller of insurance product। अब दूसरा है टॉपिक, ये हो गया। अब मोरल हैजार्ड क्या है उसको करेंगे, यही एग्जांपल से करना है। तो मोरल हैजार्ड, ठीक है, मोरल हैजार्ड, मोरल हैजार्ड मीन्स the behavior behavior of insured person, जो insured person या कह सकते हैं moral hazard means the behavior of insured person or firm may change after buying insurance product. It raises the cost of probability risks of it raises the probability of risks, okay, like fire, getting ill, and other accident, ठीक है, एक्सीडेंट। तो मोरल हैजर्ड का प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो इंश्योरेंस करवाते हैं पर्सन, उसका पर्सन हो या फर्म हो, फैक्ट्री हो, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, और बहुत सारा रिस्क, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क राइज हो जाता है, जैसे फायर का, आग लगने का, गेटिंग इल का, बीमार पड़ने का। अब इसी के कारण ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट्स हैपन? तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। Insurance company cannot observe the behavior of insured person. If insurance company is able to observe, monitor the behavior of insured person, there is no problem of moral hazard. अगर इंश्योरेंस कंपनी, जो व्यक्ति इंश्योरेंस का प्रोडक्ट परचेज किया है उसकी बिहेवियर को मॉनिटर कर लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता मोरल हैजर्ड का, ठीक है। लेकिन इन रियल लाइफ या रियल इकोनॉमिक सिचुएशन इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट मॉनिटर बिहेवियर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तो दैट्स व्हाई इट क्रिएट मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट, आई एम सपोज I get my car insured. Firstly, I don't bother about taking extra care, precaution to avoid accident and fire. Fasting. And secondly, I drive my car more carelessly than earlier when I was not insured. पहला कारण, जैसे हम अपना गाड़ी का, कार का हम इंश्योरेंस करवाएंगे, तो पहला मेरा बिहेवियर चेंज होगा कि मैं जो कार में पहले चलाता था, जब मैंने इंश्योरेंस का प्रोडक्ट नहीं खरीदा था, अपने कार का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, तो बहुत ही केयरलेस जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलते थे, केयर करते ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड करें, लेकिन अब नहीं करेंगे आफ्टर बाइंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सेकेंड, अब गाड़ी भी चलाएंगे केयरलेसली, क्योंकि हमको कोई डर नहीं है। अगर इफ any kinds of damage, ठीक है, occur to my car will be borne by insurance company, ठीक है, इसलिए कि किसी तरह का कोई डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा उसका भरपाई करेगा, ठीक है। तो इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन, इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे मोर प्रीमियम,
more claim. It has to pay more claim. Insurance company has to bear losses due to problem of moral hazard resulting due to asymmetry information of part of insurance company and the person who get insurance product. अब इसी के क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को घाटा सहना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है, तो इसका उपाय है देयर आर अ वे टू रिड्यूस एंड ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को सफर करना पड़ता है क्योंकि आदमी का वो बिहेवियर को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकता है ना, ऑब्जर्व तो बिहेवियर को कर नहीं सकता। सब आदमी के पीछे ये कॉस्टली है इन द टर्म ऑफ टाइम एंड मनी। हर आदमी के पीछे इंश्योरेंस कंपनी, एक आदमी तो अपना एम्प्लॉयर को डिप्यूट तो नहीं कर सकता है। तो इसके कारण क्या है कि हम जो इंश्योरेंस कराता है उसका बिहेवियर चेंज होता है, और बिहेवियर चेंज होने के कारण वो केयरलेस, बहुत केयरलेस माने केयरलेसनेस आ जाता है, और वो फैक्टर को मतलब इंश्योरेंस कंपनी देख नहीं पाता, जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी को सफर करना पड़ता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी हैज a mechanism to monitor the behavior of insured person, अगर देख लेता तो इंश्योरेंस कंपनी कैन चार्ज डिफरेंट प्रीमियम प्राइस on the basis of amount of care taken by individual, that is the insured person। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई ऐसा साधन होता, रिसोर्सेस होता, जिससे वो देख लेता कि कौन व्यक्ति का ऑब्जर्व कर लेता बिहेवियर, तो वो क्या करता, डिफरेंट प्राइस चार्ज करता डिफरेंट व्यक्ति को। जो जितना केयरफुल है उसको कम प्रीमियम में देता, जो ज्यादा केयरलेस है उसको ज्यादा प्रीमियम चार्ज करता। तो यही डिफरेंसेस है बिटवीन द मोरल प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजर्ड resulting due to asymmetric information। And thanks for watching my video till end. Jai Hind।